2016 में पीएसएक्स एशिया की सबसे बेस्ट मार्केट थी। फिर 2017 में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी दुनिया की वर्स्ट मार्केट बन गई। जिस तरीके से 2016 में एशिया की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट थी, 2025 में पीएसएक्स को दुनिया की टॉप परफॉर्मर मार्केट का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन क्या 2017 वाली तारीख दोहराई जाएगी? हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। और आप इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2008 में मार्केट ने 60% का फॉल किया। 2017 से 2020 तक मार्केट ने 40% का फॉल किया। और अब है 2026। क्या मार्केट दोबारा एक बड़े फॉल के लिए तैयार हो रही है? आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाहवासी। आज की वीडियो क्वाइट डिफरेंट है। हम आपको डराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंसान वो होता है जो पास्ट से सबक सीखे और अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करे। तो हम पीएसएक्स के जो हिस्टोरिकल क्रैशेस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अपने हकीक नॉलेज की मदद से आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, एंड तक देखेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्लाइड आपके सामने आ रही है। ये एक प्रीतिशल कैलेंडर है जो कि तकरीबन कोई 1800 के एंड पे बनाया गया था, किसी साहब की तरफ से, अंग्रेज मौजूद थे। उन्होंने इसको डिजाइन किया और उन्होंने ये बताया कि फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में आप कब पैसा बना सकते हैं और कब पैसा गंवा सकते हैं। तो इसने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। इसके सामने बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा इस 10, 12, 15 मिनट की वीडियो में आपको कैसे शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको पीएसएक्स के साथ रिलेट करके बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि देखें, हम अगर किसी शख्स को ये जानना चाहें कि ये शख्स कैसे कैरेक्टर का है, तो हमें उसका पास्ट देखना होता है कि इसका पास्ट कैसा है। तो अगर पास्ट में इसने जो प्रिडिक्शन की है यानी सन 1800 के एंड पर, तो हम ये देखते हैं कि पीएसएक्स में सन 2000 में क्या वो प्रिडिक्शन ठीक हुई है, या 1900 में क्या वो प्रिडिक्शन ठीक हुई है। तो अगर वो प्रिडिक्शन ठीक है तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में भी जो ये बता रहा है वो काफी हद तक ठीक हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस लंबे थोड़े ग्राफ को छोड़िए, सिर्फ तीन चीजों को समझिए। ये कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होती है इसके तीन फेजेस होते हैं, ए, बी और सी। ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको खरीदना होता है और यहाँ पर आपको बेचना होता है। ये सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होता है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्डिंग करनी होती है। लेकिन क्या लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी चाहिए? हम आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि सी टाइम, ये इसको कहते हैं टफ टाइम, कि जब ये टफ टाइम हो उस टाइम आप खरीदें। और ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे कहते हैं कि अगर आप बेच के बाहर निकल जाएं मार्केट से तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां तक रुकेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो कम भी हो सकता है। और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपने बाय करना है तो आप यहाँ पर कीजिए और ऊपर जाके यहाँ पे सेल कीजिए। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप यहाँ से लीजिए और यहाँ पे शॉर्ट सेल करते हुए नीचे की तरफ आइए। तो बहरहाल मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिगनर लोग हमारी वीडियो देखते हैं, ज्यादा इतना नहीं समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करूंगा कि अब मार्केट आगे क्या कर सकती है और मार्केट ने पिछले 2 4 साल में क्या किया है। तो ये जो है ये है टफ टाइम, यानी यहाँ प्राइसेस गिरी होती हैं, लोग डर के भाग रहे होते हैं, यहाँ पे चीजें खरीदनी होती हैं। ये वो टाइम होता है जब हर बंदा मार्केट में इन हो रहा होता है, प्राइसेस ऊपर गई होती हैं, ओवर वैल्यूड होती हैं, और यहाँ पर आपको बेच के बाहर निकलना होता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर स्टे करेंगे तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको पीएसएक्स के हवाले से दो तीन चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा पुराना नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे साथ नए लोग हैं, तो मैं इसको सन 2000 से लेकर चलना शुरू करता हूँ। तो ये 25 साल का डाटा है, 2000 से लेकर 2025 तक। मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा और रिलेट करने की कोशिश करूंगा पीएसएक्स के साथ। और फिर आपको बताऊंगा कि इसने जो सन 1800 में कहा था, क्या सन 2000 में वो हुआ 200 साल के बाद? ये है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। यहाँ आप देखिए, ये टाइम आप देखिए यहाँ पर। ये बता रहे हैं कि ये टाइम है टफ टाइम। ये है 2006। ये आगे पीछे 1900 चला जाता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। यहाँ पे आप आइए, ये है 2006। ये कहते हैं कि 2006 में अगर आपको खरीदना चाहिए था, क्योंकि ये मार्केट का टफ टाइम था और लोग यहाँ से भाग रहे थे छोड़कर। अगर आपने इस टाइम पे पैसे लगाए होते तो फिर क्या करना चाहिए था? ये कह रहे हैं कि 2006 में आप खरीदते, लेकिन 2007 में आपको बेच के निकल जाना चाहिए था। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर 2007 में आपने ना बेचा होता तो क्या होता, या मार्केट को 2007 या 2008 में क्या हुआ मार्केट के साथ, पीएसएक्स के साथ। तो ये पहली चीज आप ये ध्यान में रखिए।
अब हम आते हैं एक रिपोर्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के साथ 2007 या 2008 में क्या हुआ। आइए और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि 2008 में क्या हुआ। ये बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट है। ये क्या कह रहे हैं, वर्स्ट एवर क्राइसिस कैसी 100 इंडेक्स डिक्लाइन बाय 27% इन 2008। 2008 में मार्केट 57% जो है वो डिक्लाइन हुई, यानी आधी से ज्यादा मार्केट जो है वो नीचे आ गई। और अगर आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, बड़ी डिटेल से रिपोर्ट है, आप जाके इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, फोर्थ वाली क्या लिखा है, दिस वॉज the first ever yearly decline in almost 2 decades ever since this index was formed in 1991। कि ये हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट डिक्लाइन है। अच्छा, अब हम आते हैं ग्राफ पे और देखने की कोशिश, आगे इसने डिटेल और भी दी हुई है कि इंडेक्स कहाँ पर गया, कितना कितना गिरा, कितने अरसे तक चीजों को नीचे के फ्लोर लगते रहे, और कितने लोग मार्केट छोड़ के भागे, कितने बैंकरप्ट हुए। वो सब कुछ इसमें डिटेल है, आप इस आर्टिकल को पढ़िए। सामने है चार्ट, और ये मंथली का चार्ट है। अगर आप देखने की कोशिश करें कि मार्केट कितना डिक्लाइन हुई थी, जिनको अभी नजर आ रहा है कि मार्केट 12% है, 15% है, आप यहाँ देखिए, ये चार्ट था 15,200 पर। आप चेक कर लीजिए, नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट में 8। और यहाँ से देखें, ये चार्ट यहाँ पे कहाँ आया है, ये आपके सामने है। और इसको देख लीजिए, ये कहाँ पर है, 5,000 पर। तो 15,000 से चार्ट चलता हुआ कहाँ आया है, 5,000 पर। मेरा ख्याल है बाकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कितना गिरी है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये है 2008 का क्राइसिस जो इस चार्ट पे बताया गया था। ये चार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि टफ टाइम कब था, 2012। यानी 2012 में आपको बाइंग करनी चाहिए थी, जब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे मार्केट को। और 2012 के बाद ये कहता है कि आपको यहाँ पर 2016 में यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अगर आप 2016 में निकल गए होते तो आप काफी सारे नुकसान से बच सकते थे। ये आपके सामने कैलेंडर है, गूगल पर है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2016 में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था। यहाँ पर आइए, ये आपके सामने है, ये क्या लिखा है, TSX ends as world's worst market in 2017. It was Asia's best market in 2016। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2016 में जो एशिया की सबसे बेस्ट मार्केट थी, 2017 में वो दुनिया की सबसे वर्स्ट मार्केट बन गई। इतना बड़ा क्राइसिस था। अगर आप डिटेल देखना चाहें, आप इस खबर को पढ़िए, ये मैं नहीं कह रहा। अगर आप यहाँ आइए, ट्राइब्यून एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, और अगर आप इसको नीचे लेके चलें तो आपको समझ आ जाएगा कब का अखबार है। यहाँ देखिए, 2016 का न्यूज़पेपर है, आप चेक कर लीजिए, जनवरी 1, 2018। और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारी डिटेल आपको नजर आएगी कि के स्टैंडर्ड्स कहाँ गया, कहाँ पहुंचा, कितना डिक्लाइन हुआ। लेकिन जो हेडलाइन है ये कुछ बता रही है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं 2017 2018 के चार्ट पर, और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हुआ था। अच्छा जी, अब यहाँ आइए, मैं कर्सर आपके सामने रखता हूँ। ये है, देखिए, 1 मई 2017। और 17 में मार्केट थी 51,000 पर। और 51,000 से मार्केट जो है, बल्कि यहाँ पे मार्केट थी, ये वाली जगह 53,000 पे मार्केट थी। और यहाँ से मार्केट गिर के कहाँ पर आई है, आप ये चेक कीजिए, 28,000 पर। दोबारा देख लीजिए, ये ग्राफ है आपके सामने, मैं इसको स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाए। ये देखिए, ये दोबारा फिगर चेक कीजिए, मार्केट थी 53,000 पर, और मार्केट वहां से कहाँ आई है, 28,000 पर। तो आप देखिए कि मार्केट कितनी गिरी है, इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपको समझ आ गई बात। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे निकल जाना है। उसके बाद देखिए, मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर लिया, और यहाँ पे देखें कवर्ड आ गया। और कवर्ड में दोबारा मार्केट जो है वो देखें दोबारा इससे भी नीचे चली गई, और मार्केट आ गई 27,000 पर। तो आप ये देखिए कि 52,000 वाली मार्केट जो है, 53,000 वाली मार्केट, वो कहाँ आ गई। और उसके बाद फिर मार्केट में बूम आया। अब ये जो पीरियड है, जो मार्केट गिरी है, और जिसको ट्राइब्यून कह रहा है कि वर्ल्ड की वर्स्ट मार्केट है, अब यहाँ पे आप देखिए तो हमने क्या बताने की कोशिश की, इसने यही बोला था ना, इसने कहा था भाईजान 2012 में खरीदें और 2016 में निकल जाएं। तो 2017 में क्या हुआ, वो आपके सामने है। अच्छा, अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अब क्या होगा। ठीक है जी, अब क्या होगा। अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है कि टफ टाइम क्या है। ये टफ टाइम बता रहा है 2023 के, जब कोविड खत्म हुआ था उसके बाद मार्केट नीचे थी तकरीबन 40,000 39,000 पे। तो ये कह रहा था कि भाईजान 2023 में
2023 में आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए, 2026 में ये कहता है आपको निकल जाना चाहिए। अब मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप मार्केट छोड़ के निकल जाएं, लेकिन अभी मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा कि मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद आपको एजुकेट करना है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब रिसर्च कीजिए और देखिए, पैसा लगाने से पहले पैसा आपका है, हिफाजत आपने करनी है। अब यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने 2023 में खरीदा होता तो मार्केट जो है वो 2026 में आपको पीक लगवाती और आप वहां से आपको निकल जाना चाहिए था। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा चार्ट पे और देखते हैं कि 2023 में मार्केट कहाँ थी और 2026 में मार्केट कहाँ है, और फिर कुछ और चीजें आपके साथ गुजारिश करने की कोशिश करते हैं। ये इसने टफ टाइम का पीरियड बताया था कि 2023 में आपको खरीदना चाहिए। ये देखिए 2023 था जब मार्केट कहाँ पर थी, 38,000 पर। मैं यहाँ दोबारा कर्सर रखता हूँ, देखिए 38,000 पर। और 38,000 के बाद जो है वो मार्केट कहाँ जा चुकी है, आप ये देखिए, इसके रिवॉर्ड देखिए, और फिर आपको समझ आएगी कि मार्केट जो है वो कहाँ गई है। तो 40,000 से मार्केट ने क्या लगा दिया है, 1,90,000, ये आपके सामने है। और ये इसने क्या बताया था चार्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपको बेच के निकल जाना चाहिए, बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, इसने बताया कि भाईजान 2026 में क्या होगा, यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं। अब आप सब माशाल्लाह समझदार हैं, अभी तक इसने जो दो तीन क्राइसिस बताए हैं वो तो सारे हिस्ट्री में ठीक हुए हैं। जहां बताया इसने खरीदे हैं वहां से ऊपर गया है, जहां बताया इसने बेचे हैं वहां से नीचे गया है। बाकी हिस्ट्री आपके सामने है, नॉलेज आपके सामने है, अपनी रिसर्च कीजिए। अच्छा, अब मैं कुछ थोड़ी सी आपको सिमिलैरिटीज जो है वो बताने की कोशिश करूंगा कि जब जब मार्केट क्रैश होती है तो उसमें सिमिलर क्या होता है। अच्छा, फिर ये आगे के सिनेरियोज हैं, आप इसको मजीद भी डिस्कस देख सकते हैं, खुद जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मेरा काम आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना या हिंट देना था। कौन न्यूज़पेपर है, और ये इसकी पब्लिशन ये इसकी पब्लिकेशन है जून 2017 की। ये आर्टिकल पढ़ने वाला है, आप जरा यहाँ पढ़िए ये क्या लिखा है। When the Pakistan Stock Exchange provides returns of a stunning 46% in 2016, the highest return on equity investment by any market across Asia। आप देखिए, पूरे एशिया में सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो पीएसएक्स ने दिए। लेकिन इसके बाद आप नीचे आइए और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे आप ये देखिए, द मार्केट, द पीक फ्रॉम विच द इंडेक्स केम क्रैशिंग डाउन इन जस्ट 16 ट्रेडिंग सेशन। 16 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कितना गिरी है, 6,265 पॉइंट्स, रिप्रेजेंटिंग 12%। मार्केट सिर्फ 16 ट्रेडिंग सेशन में 12% नीचे गिर गई, और वो मार्केट थी जो एशिया में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। तो ये आपके सामने है सूरत हाल जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अच्छा, बाकी आप आर्टिकल पढ़िए, बाकी इस आर्टिकल को डिटेल से आप देखना चाहें तो आप देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हर चीज रिसर्च मांगती है, और रिसर्च के लिए तो हमारे पास टाइम है नहीं। पर आपको नजर आ रही है ये क्या कह रहे हैं, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर मंथली इन्वेस्टर अकाउंट ओपनिंग इन अप्रैल 2026। ये देखें, ये निशानी है कि हर बंदा स्टॉक मार्केट में इन हो रहा है। अप्रैल 26 में कह रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर है जिन्होंने अकाउंट ओपन करवाया है, 24,000। और अब ये देखें तादाद जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 5,45,000। यानी 5.5 लाख लोग हो गए हैं जो कि अब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको आप कंपेयर कीजिए। अभी हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर आप फाइनल कंक्लूड करें। ये बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट है 2 दिन पहले की। ये क्या कह रहे हैं, पीएसएक्स सीज हिस्टोरिक सर्ज इन न्यू इन्वेस्टर ड्यूरिंग अप्रैल। कि ये हिस्ट्री का सबसे रिकॉर्ड है कि एक महीने के अंदर मार्केट में कितने नए इन्वेस्टर आए हैं। आप इस रिपोर्ट को पढ़िए, 24,150 नए अकाउंट खुले हैं। अब अकाउंट की तादाद बढ़कर 5 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो कि 2 साल पहले यानी जब मार्केट में बूम आया था तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब थे। तो डबल इन्वेस्टर हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग बहुत ज्यादा इन हो रहे हैं मार्केट को देखकर। फिगर लिखा हुआ है 2021 का कि यहाँ पर कितने इन्वेस्टर थे, 2,65,000। और ये हम नहीं कह रहे, अगर आप ऊपर आइए तो ये रिपोर्ट है आपके सामने, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी और डॉन की रिपोर्ट है, और चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले से ये खबर है कि 2,61,000 लोग थे आज से 3-4 साल पहले तक, 2021 तक। और आज कितने लोग हैं, 5.5 लाख। तो ये फिगर कितना डबल हुआ है, ये एक अलार्मिंग है। ये भी एक समझने वाली बात है कि जब सब लोग एक तरफ जा रहे हो उसके बाद क्या होता है, बबल बस्ट। हम आते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टच देने की कोशिश करते हैं जो कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हमने लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए मार्केट में पैसा लगाना है।
ये देखिए, मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ देखिए, मैं एक शेयर को सिर्फ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। आप ये देखिए, ये आपके सामने एनआरएल है, ये 95 रुपीज पे था। और 95 रुपीज से चलते चलते ये देखें कहाँ पर गया, ये आपके सामने है 390 पर। यानी 4 गुना इसने प्रॉफिट दे दिया। लेकिन जिस शख्स ने यहाँ पर नहीं बेचा, आप सोचिए 90 रुपए से 390 पर, लेकिन जिसने नहीं बेचा, उसके बाद ये शेयर चलते चलते दोबारा कहाँ पर आ गया, देखें 214 पर। अच्छा, उसके बाद देखिए फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि 214, या आप ये कह लीजिए 182 रुपये, 180 रुपये पर अगर किसी ने यहाँ पर खरीदा, और यहाँ देखिए ये शेयर गया 853 रुपये पर। अब आप ये देखिए कि 180 से ये शेयर चला है और ये गया 853 रुपये पर, और आपने नहीं बेचा, 7-8 गुना प्रॉफिट हो गया, 700% प्रॉफिट। और आपने कहा जी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। और उसके बाद ये शेयर देखें, ना सिर्फ आपकी कीमत से भी कितना नीचे आ गया, 65 रुपये पर। यानी जो आपने यहाँ पैसा लगाया था, वो एक तो 800% आपका प्रॉफिट गया, और दूसरा यहाँ पे आके वो आपकी आधी कीमत हो गई। तो सर आप कहाँ के इन्वेस्टर? कई लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे होते हैं, भाईजान आप कंपनी को ऑनर की तरह खरीदें। अगर आपने कंपनी को ऑनर की तरह यहाँ खरीदा होता और यहाँ बेचा होता तो कितना पैसा बनता? या आप यहाँ पे खरीदते और यहाँ पर बेचते तो कितना पैसा बनता? लेकिन आपने नहीं बेचा, आपने लॉन्ग इन्वेस्टिंग की, और शेयर ने ना सिर्फ आपकी प्रॉफिट को खाया, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट को भी आधा कर दिया। अब यहाँ देखिए, फिर दोबारा शेयर आया 77 रुपीज पर, और 77 से ये दोबारा गया 634 पर। यानी यहाँ भी इसने 5 से 6 गुना प्रॉफिट दिया। लेकिन आप तो ठहरे लॉन्ग इन्वेस्टर, लंबे टाइम के लिए कंपनी के मालिक, आपने यहाँ भी नहीं बेचा, और फिर ये दोबारा चलते चलते कहाँ पर आ गया, ये आपके सामने है 137 रुपये पर। तो आप सोचिए कितना चांस था कि 77 रुपये से चलने वाला शेयर 634 रुपये पे पहुंचा, आपने प्रॉफिट भी जाया कर दिया, और उसके बाद वो शेयर दोबारा 130 रुपये पे आ गया, फिर आपने नहीं बेचा। उसके बाद देखिए दोबारा शेयर ऊपर कहाँ गया, ये देखिए आपके सामने 376 पर, और 376 से दोबारा शेयर कहाँ पर आ गया, 153 पर, फिर 100% डाउन हो गया। उसके बाद देखिए फिर शेयर ऊपर गया 473 रुपये पर, आपने नहीं बेचा, और वही शेयर दोबारा कितने पे आ गया, 250 रुपये पर। सर कहाँ की इन्वेस्टिंग? अच्छे टाइम पे खरीदिए, अच्छे टाइम पे बेचिए। नहीं समझ आता, किसी की गाइडलाइन ले लीजिए। आपने 50 लाख की गाड़ी ले ली है, लेकिन आप 3, 4, 5, 10, 20 हजार का ड्राइवर नहीं रखते। या काम को सीख लीजिए, या किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या किसी एक्सपर्ट की खिदमत हासिल कर लीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट उसको दें, बाकी सारा प्रॉफिट आप कमाएं। तो इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का हम तो कायल नहीं है जनाब कि 5-5, 10-10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें। लेवल होता है, आपने एक अच्छे लेवल पे खरीदना है, एक अच्छे लेवल पे बेच के बाहर निकल जाना है। आपका पैसा डबल ट्रिपल 4-5 गुना भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते, आपका पैसा आधा भी हो सकता है। नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता, ये हमारी कल की वीडियो है, आप इसे चेक कीजिए। इसमें हमने बताया हमारे 7 शेयर अपर कैप थे, और उस वक्त अपर कैप थे जब मार्केट 1800 पॉइंट डाउन थी। आप वीडियो के एंड पे इसका टाइटल आपको मिलेगा, आप इस वीडियो को देखिए, हमारी 4-5 दिन की पिछली वीडियो देखिए, और आप देखिए कि हमने कितना पैसा बनाया है। और ये जो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे 7 शेयर हमारे अपर कैप हैं, ये उस वक्त थे जब मार्केट कल 1800 पॉइंट नेगेटिव थी। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अपने पैसे का अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।